झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों किसने कैसे बर्बाद किया जेटेट वालों को। तो दोस्तों जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आपको पता होगा जो भी कैंडिडेट जेटेट 2013 पास किए हैं या फिर जो जो जेटेट 2016 पास किए हैं उनकी नियुक्ति इजली हो जाती, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं थी, मतलब इजली दोनों को हो जा रही थी। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में बैठना था। लेकिन दोस्तों हो गया दिक्कत क्या हो गया कि जो भी जेटेट पास थे उनकी नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं होने जा रही है, क्योंकि कंपटीशन हुआ है। कंपटीशन में अब कितने लोग आते हैं उसके आधार पर ही उनकी रिजल्ट आएगी। तो दोस्तों इजीली हो जाती, यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, लेकिन दोस्तों हो गया प्रॉब्लम। यानी कि आज चुनौती हो गया, इसलिए हो गया कि सीटेट वाले यहाँ पर शामिल हो गए। तो दोस्तों किस ये कारण क्या सीटेट वालों का कारण हुआ कि और किसी कारण ऐसा हुआ है, उसी को लेके मैं लाया हूँ वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जेटेट 2016 जैसे पास किए थे वे लोग जो है क्या किए कि धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। ये कि जिस प्रकार से जेटेट 2013 वालों की सीधी काउंसलिंग के माध्यम से 2015 में नियुक्ति दिया गया है, उसी प्रकार से जेटेट 2016 वालों की होनी चाहिए। यही कारण है कि जेटेट 2016 वाले का अलग ग्रुप बना करके जेटेट 2013 से संबंध न रख के डायरेक्ट जेटेट 2016 की मांग कर रहे थे। आपने देखा होगा 2019 में बहुत भयानक हंगामा हुआ था और उसमें भी राजभवन में खूब धरना प्रदर्शन लोग किए थे, इतना तक कि अनिश्चितकालीन धरना पे उतर गए थे। तो दोस्तों ये था जेटेट 2016। लगातार इन लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले इनकी जो अगुवाई है, देख सकते हैं जेटेट पास वालों का लीडरशिप सबसे पहले मुरारी प्रसाद जी शुरू किए थे। आपको पता होगा दोस्तों मुरारी प्रसाद कौन है, ये रामगढ़ के हैं, गोला में इनका घर है दोस्तों। ये सबसे पहले अगुवाई यही करते थे, यही लीडरशिप करते थे। बाद में क्या हुआ कि आपके परिमल जी जो है अभी आप सुप्रीम कोर्ट जो गए हैं, ये यहाँ पे शामिल हो गए और ये भी जुड़ गए और दोनों मिल के जो है लीडरशिप करना शुरू किए। बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने जेटेट पास वालों के 2016 वालों की मांग थी कि सीधी नियुक्ति हो, यानी डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए। ये जो दोनों लीडरशिप करके यही चाह रहे थे कि 2016 जेटेट पास है उनकी सीधी नियुक्ति हो। लेकिन वर्तमान सरकार जो अभी है हेमंत सरकार, जेटेट 2016 वालों के साथ किया गेम किए। ये गेम ये किए दोस्तों, जब ये लोग मंत्री जी से मिलने जाते थे, मंत्री जी कहने का मतलब है सिर्फ जो है हेमंत सोरेन जी नहीं है, बल्कि ये जो शिक्षा मंत्री जो थे पहले जगन्नाथ महतो, वो भी शामिल है। यानी कि जब ये लोग मंत्री जी से मिलने जाते थे तो जहां एक और कहा जाता था कि आप लोगों के समस्या का समाधान बहुत ही जल्द हम लोग करेंगे, वहीं दूसरी ओर झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का नियुक्ति नियमावली बन रहा था। तो इन लोग के साथ गेम हो रहा था। इन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जहां एक और नियुक्ति नियमावली बन रही है, दूसरी ओर हम लोग कहा कि सीधी नियुक्ति आप लोग को हो जाएगा। तो ये लोग जो है एक तरह से इन लोग को धोखा कहिए। दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा है कि जब नियुक्ति नियमावली बनने लगा तो यहाँ पर सीटेट वालों को सुगबुगाहट शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं अब हम लोग को जगह मिल जाएगा। और यही कारण है कि जेटेट वाले जब ऑनलाइन मीटिंग करते थे तो इस बात का चर्चा करना शुरू कर दिए थे कि जहां ये नियुक्ति नियमावली बन रहा है, नियुक्ति जो है कंपटीशन के माध्यम से हो, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, तो वैसी स्थिति में सीटेट को यहाँ पे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित है यहाँ पर सीटेट एंट्री करेंगे। यहाँ तो ठीक था। अब जेटेट वाले यहाँ पे जो है ग्रुपिंग करना शुरू कर दिए, व्हाट्सएप ग्रुप कितने बनाए, फेसबुक के माध्यम से हो, ये पूरा एकदम धरना प्रदर्शन पे लग गए कि नहीं हम लोग को सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद जो है कंपटीशन के माध्यम से नियुक्ति किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार सुन नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों सरकार एक ही चीज़ बोल रही थी, आपको याद होगा जो इसके जो पहले शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, वो कहते थे जेटेट वाले जो है माटी का पढ़ाई पढ़े हुए हैं झारखंड का, इसलिए उनको ही हम नौकरी देंगे, सीटेट वालों को नहीं देंगे। अब ये बातें समझ में आ रही थी सीटेट वालों को भी, जेटेट को भी समझ में आने लगा धीरे धीरे। बहुत सारे जेटेट वालों को समझ में आ गया अच्छी तरह से कि यहाँ पर गेम हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये नियुक्ति नियमावली बन रहा है तो ये जो है कंपटीशन लेगा उसके बाद ही बहाली करेगा। और उसका मेन कारण था दोस्तों, ये सरकार नहीं चाह रही थी कि जेटेट वालों को भविष्य बर्बाद हो या सीटेट वालों को भविष्य बर्बाद हो। गवर्नमेंट यहाँ पर ये चाह रही थी कि जेटेट हो या सीटेट हो,
जो रूल है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको बहाली देना है, उसके लिए हमको कम से कम पैसा देना होगा। और इसके लिए क्या कर रहे थे कि इसका वेतन घटा दिया। और वेतन ऐसे नहीं घटा सकता था, यदि पहले नाम था झारखंड सहायक शिक्षक, उसको वही नाम रहता, वही नियमावली 2012 रहता, तो वेतन नहीं घटा सकता था। और वेतन घटाने के लिए एक तरह से कहिए सरकार ने एक अच्छा टैक्टिक्स लगाया, इससे बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे देंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण आएगा, चाहे सीटेट हो या जेटेट हो। गवर्नमेंट को ये पता था, ऐसा नहीं है कि पीए उनके पास नॉलेज नहीं है, पीए के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो आईएएस की पढ़ाई किया रहता है, उसको सब पता था कि यहाँ पर क्या करने से क्या होने वाला है। यानी हम लोग अभी कुछ नहीं जान रहे हैं, उसको सब पता है कि क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों आईएएस जरूर आइडिया दिया होगा ये जो सुप्रीम कोर्ट है क्या डिसीजन देगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। और यहाँ पर बात आ जा रही थी गुणवत्तापूर्ण का, क्योंकि सीटेट हो या जेटेट हो, ये जो कंपटीशन होगा छट के आएगा। और ऐसी स्थिति में उनको गवर्नमेंट को फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे पाएंगे और इसमें वेतन भी कम देना पड़ेगा। और यही कारण है इसका नाम बदल दिया गया, झारखंड सहायक शिक्षक का नाम बदल के रख दिया गया झारखंड सहायक आचार्य, और नियुक्ति नियमावली फाइनल कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से सीटेट वाले जाग गए। अब यहीं से शुरू हो गया जेटेट वर्सेस सीटेट। सीटेट के लिए और जेटेट के लिए दोनों लीडरशिप होना शुरू हो गया। जेटेट वाले और सीटेट वाले दोनों अलग अलग व्हाट्सएप में जिला स्तरीय से लेकर राज्य स्तरीय ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, चाहे सीटेट का बात हो या जेटेट का बात हो। अभी भी आप देखते होंगे दोस्तों ग्रुप में कि राज्य स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है और जिला स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है। दोस्तों एक और जेटेट की अगुवाई मुरारी जी और परिमल जी कर रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर सीटेट के अगुवाई सूरज जी और अमरेंद्र जी कर रहे थे। दोस्तों आपको पता होगा, आप तो मुरारी जी को और परिमल जी के विषय में जान ही रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि सूरज जी कौन है, अमरेंद्र जी कौन है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, सूरज जी जो है बहुत ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं और वो जो है अब असम में केवीएस का परमानेंट जॉब कर रहे हैं। वहीं जो है अमरेंद्र जी का बात किया जाए तो बिहार में 10+2 में जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब समझ गए और समझ गए कि यहाँ पर कैसे हम लोग की बात बनने वाली है। यहाँ सबसे ज़्यादा घाटा उनको लगता है जो जेटेट और सीटेट दोनों पास किया हुआ था, क्योंकि उनको जल्दी नौकरी का इंतजार था और बेचारा लोग के पास परेशानी था कि जब जेटेट के ग्रुप में कुछ बोलते थे तो उनको क्या दिया जाता था कि ये सीटेट का कैंडिडेट है। अब जब सीटेट के कैंडिडेट में कुछ बोलते थे तो उनको कहा दिया जाता ना ये जेटेट का ग्रुप है। यानी वो दोनों तरफ से चल गए थे। लेकिन इनको समझ में आया कि एक जो सूरज जी है वो समझ गए कि ये दोनों बेचारा पास है और वो तैयार है कंपटीशन देने के लिए, तो उनको जो है ऐसा गलत उनको बिहेव नहीं किया गया। लेकिन जेटेट वालों से बहुत ताना सुनना पड़ा इनको, जो कि जेटेट भी पास थे और सीटेट भी पास थे। दोस्तों समय ज़्यादा लगने से कंपटीशन कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके बीच एक बार फिर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है और इनका भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों आपको पता होगा झारखंड सहायक आचार्य का 3 बार फॉर्म भराया, एक बार जो फॉर्म भराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट शामिल हुआ था, तो जेटेट वालों को ही मौका मिलता, सीटेट वालों को मौका नहीं मिलता। जितना जो है गवर्नमेंट हड़बड़ी में थी, तो वैसी स्थिति में इजीली सबका नौकरी हो जाता, कुछ कैंडिडेट को छोड़ के इजीली सबको नौकरी हो जाता, सिर्फ बैठ जाता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बचा ही नहीं था जेटेट में, लगभग लोगों को नौकरी हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर यह बात थी। अब जो ही टाइम बढ़ता गया तो सीटेट को मौका मिल गया, सीटेट को तो मिल गया सेकंड फेज में। थर्ड फेज ये सब क्या किए, सेकंड फेज में जब सीटेट को मौका मिला, कह दिया हाईकोर्ट जब मामला चल गया, जैसे कि आपको पता है यह मामला सूरज जी ले गए हाईकोर्ट और उनका जो है डिग्री उसके पक्ष में आया। डिग्री उसके पक्ष में यह आया कि जो भी सीटेट पास है या कोई भी टेट पास है और झारखंड का मूल निवासी है और झारखंड के पड़ोसी राज्य से किया है, तो जो है ये झारखंड सहायक आचार्य किया जो है फॉर्म भर सकता है, बशर्ते कि उसको पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा, तभी उसकी नियुक्ति अस्थायी समझी जाएगी। तो यहाँ पर जो है काम बन गई सीटेट वालों की। सीटेट वाले फॉर्म भर दिए सेकंड फेज में, जब सेकंड फेज का फॉर्म भराया तो उस समय भर दिए। अब तीसरा चरण में फिर से क्या हुआ, तीसरा चरण का नाम बता गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिले हो गया टाइम, और डिले हो गया तो ये जो है तब तक से ये जो परिमल जी है इस मामला को ले गए सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट ले गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी कैंडिडेट थे जो बहुत सारा नियम कानून के तहत नहीं भर पाए थे, जेटेट भी पास थे वो भी नहीं भर पाए थे। उसका कारण क्या था, विषय को लेकर, उसका कारण क्या था, परसेंटेज को लेकर। तो ऐसी स्थिति में उसको मौका दिया गया, और जो उसको मौका दिया गया तो जेटेट ही नहीं सीटेट को भी मौका मिल गया। यानी तीसरा जब चरण में फॉर्म आया तो सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर गिर गया, क्योंकि इसी बीच में एक सीटेट जो हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका था। तो ये सब भी एलिजिबल हो गए और यहाँ पर बहुत बढ़िया आसान हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा
कैंडिडेट आ गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, यदि सीटेट नहीं, सीटेट जो जेटेड कैंडिडेट है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो ऐसी स्थिति में भी कोई खास लड़ाई नहीं था, क्योंकि उस समय सीटेट वाले पास ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ऐसी स्थिति में अब कैंडिडेट बढ़ गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तीसरा चरण में। तो दोस्तों उसके बाद आप समझ गए होंगे कि किसके कारण इतना बड़ा जो है कंपटीशन हो गया। आज जहां पर कंपटीशन बहुत, जैसे कि आप सुने होंगे कि बहुत टफ एग्जाम लिया गया, 1 to 5 में भी टफ लिया गया, 6 to 8 का तो बात ही नहीं है। तो कारण ये था दोस्तों कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा आ गए थे। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी वैसा ही रहता, प्रश्न का पत्र का जो लेवल होता लो लेवल का रहता, लेकिन हाई लेवल का होने कारण ये हो गया कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं बढ़ गए। तो इस प्रकार से कंपटीशन बढ़ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किन के कारण इतना हंगामा हो रहा है और इतने परेशानियां हो रहा है, रोज दिन इंतजार कर रहा है कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, वो लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब कौन जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि कब होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि गवर्नमेंट भी जोर लगा रही है कि अपना उपलब्धि दिखाना चाह रही है, वोट बैंक तैयार करना चाहती है, इसलिए चाह रही है कि 3 सितंबर को फाइनल शुरू हो जाए। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें टाइम लगता है। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि किन के पक्ष में फैसला आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।